स्टूडेंट, सुप्रभात। एसटी महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बीए 5th सेमेस्टर की क्लास हिंदी, जिसमें कि आज हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त की, जिनके की पाठ का नाम है मातृभूमि। हम लोग किस तरह से मातृभूमि में रहते हैं, तो इससे पहले भी हम लोगों ने दोहा पढ़ा था मातृभूमि का। वो दोहा नंबर 1 था। आज हम लोग पढ़ते हैं दूसरा पद्यांश। तो हम सबसे पहले हम लोग देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य से लिया गया है, जिसके की लेखक नहीं कवि, जिसके की कवि मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त है। अब इसमें हम लोग प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग में हम लिखते हैं कि इस पद्यांश में कवि ने मातृभूमि के उपकार का वर्णन किया है। तो सबसे पहले व्याख्या पढ़ने से पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ते हैं कि किसके कौन से शब्द क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम लोग शब्दार्थों को पढ़ेंगे। पाकर माने पाकर, तुझको माने तुझसे यानी कि आपसे, सभी माने सब प्रकार से, सुखों माने सुख, भोगा माने भोगा आए या मैंने आनंद लिया है। तेरा माने तेरा, प्रत्युपकार माने आप उपकार, कभी माने कभी, हमसे माने हमसे, होगा माने होगा, दे माने शरीर, तुझी माने तुझी से, सूरज माने प्यारा, सनी माने लौटपोट, अंत माने लास्ट, समय माने समय, अचल माने जिसका उसका कोई अंत नहीं है, देख माने देख, अपनाएगी माने अपनाएगी, हे मातृभूमि, अंत माने लास्ट में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने शब्दार्थ को पढ़ा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं व्याख्या। किस तरह से व्याख्या पढ़ते हैं? पाकर तुझको सभी सुखों को हमने भोगा। कवि मातृभूमि के उपकारों का वर्णन करते हुए कह रहा है कि हे मातृभूमि या हे धरती माता, मैंने तेरे सुखों का पा करके या तेरे शरण में रह करके मैंने बहुत से सुखों को भोगा है। तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा, और आपके लिए मैं कौन सा उपकार करूं जिससे कि मैं आपके किए हुए उपकारों से मुक्त हो पाऊं। ऐसे मैं कौन से आपके लिए उपकार करूं? तेरी ही है देह, तुझी से बनी हुई है, हे धरती माता, तेरे से ही मेरी यह शरीर बना हुआ है, यानी कि मैं इस धरती से ही बना हुआ हूं। बस तेरे ही सूरज सार में सनी हुई है, बस तेरे से ही शरीर बना है और तेरे से ही खेल करके इस सूरज माने सुंदर हमारी देह बनी हुई है और खेलते खेलते सनी हुई है। बस तेरे ही फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी, और अंत में तुझसे मैं जन्मा हूं और तुझी से मैं मिल जाऊंगा। अंत में मैं भी तेरे में ही समा जाऊंगा। हे मातृभूमि है, अंत में तुझमें ही मिल जाएगी। हे मातृभूमि, हे धरती माता, ये हमारी देह अंत में तुझमें ही मिल जाएगी या तुझमें ही समा जाएगी। तो बेटा इस प्रकार से हम लोगों ने व्याख्या का अर्थ पढ़ा। एक बार और पढ़ लेते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी का राष्ट्रीय काव्य से लिया गया है, जिसके की कवि मैथिली शरण गुप्त है। अब
देखते हैं व्याख्या। पाकर तुझको सभी सुखों को हमने भेजा, हे मातृभूमि तेरे ही सभी सुखों को पा करके मैं आनंदित हुआ हूँ। तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा, और मैं ऐसा कौन सा उपकार करूं जे कि आपके उपकारों से मैं उदार हो पाऊं। तेरी ही यह देह है, तुझी से ही बनी हुई है। हे धरती माता, मैं तेरी ही देव यानी कि तेरी ही गोद में जन्मा हूँ, और मैं ये मेरी देह तुझी से बनी हुई है। बस तेरे ही सूरज सार में सनी हुई, और तुम्हारे ही साथ खेल खेल करके मेरे यह शरीर सना हुआ है। फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। और कहते अंत समय में जब मेरा मरण होगा तो ये मेरा शरीर है तो तुम्हारे में ही समा जाएगा, और तू ही इसे अपनाएगी। हे मातृभूमि अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। हे मातृभूमि यह मेरा शरीर अंत में तुझ में ही मिल जाएगा या तुझ में ही समा जाएगा। तो बेटा आज की व्याख्या हम लोगों ने पढ़ी मातृभूमि की। तो अब अगली क्लास में हम लोग कल पढ़ते हैं। थैंक यू।